आईएमटी खरखोदा का बनने वाला इंडस्ट्रियल एरिया दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल एरिया होगा, ये कहना है HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा का, जो कि एथनिक इंडिया राय में 28 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा मारुति सुजुकी के प्लांट के शिलान्यास पर चर्चा करने पहुंचे थे। 28 अगस्त को प्रधानमंत्री ऑनलाइन रूप से प्लांट का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा ने बताया कि 28 अगस्त को IMT खरखौदा में प्रधानमंत्री द्वारा मारुति के प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शिलान्यास के बाद दिल्ली से सटे सोनीपत की रूपरेखा ही बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर शहरवासियों के लिए खुलेंगे। सुनील शर्मा ने बताया कि मारुति 2 वर्ष के अंदर अंदर अपना प्रोडक्शन शुरू कर देगी। शुरुआती दौर में मारुति कंपनी 2.5 लाख सालाना कारें IMT खरखोदा में बनाएगी। आगे उनका लक्ष्य 10 लाख कारें प्रतिवर्ष बनाने का रहेगा। मारुति कंपनी की खरगोदा में 18,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी। बताया माननीय प्रधानमंत्री जी 28 तारीख को 3:30 बजे इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। उस दिन मारुति के प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ पर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और यहाँ लोकल सांसद हैं श्री रमेश कौशिक जी और विधायक मोहन लाल जी और जो भी सरकारी विधायक हैं उन सब का यहाँ आगमन होगा प्रत्यक्ष रूप से। जैसे आपने बताया कि खरखोदा का क्या कायाकल्प होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर 4 साल से लगे हुए थे कि सोनीपत जिले में जो हमारी IMT है खरखोदा, वहाँ पर मारुति अपना उद्योग स्थापित करे। विगत मार्च के अंदर मारुति ने 2500 करोड़ रुपए दे दिए, जो पूरे विश्व की सिंगल सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनेगी। 18,000 करोड़ रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट होगी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को यहाँ के स्थानीय युवकों को रोजगार मिलेगा। बड़े हर्ष के साथ सब लोगों के साथ मैं ये बात साझा कर रहा हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी वर्चुअल तरीके से मारुति उद्योग का यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं 28 तारीख को आने वाली को। और इस बात को लेकर ना खाली खरखोदा में बल्कि पूरे ज़िले सोनीपत में बड़ी खुशी की उद्योगपतियों में वो है कि भाई हमारे मारुति जैसे बड़े उद्योग के यहाँ आने से हमारी भी जो छोटे उद्योग हैं जो हमारे हैं उनके साथ जैसे उनको सरकार सुविधा मुहैया कराने में तत्पर है, तो हमारी भी उनके साथ सुनवाई हो जाएगी। नहीं तो हमने 2019 में प्लॉट लिए थे, अभी तक हमारे वहाँ ना रोड की, सीवर की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की कोई भी सुविधा हमें अभी तक वहाँ उपलब्ध नहीं है। HSIDC के द्वारा कोई भी, हम काफ़ी टाइम से इनसे संपर्क बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये हमें सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं कि भाई टेंडर फ्लोट करने वाले हैं, टेंडर फ्लोट होने वाले हैं। ये पिछले 8 महीने से, ये 1 साल से हमें इन बातों के लिए हमें कह रहे हैं। अब हमें उम्मीद जगी है, हम सभी जो अलॉटीज़ हैं, जो MSME में काउंट होते हैं, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं IMT खरखोदा में, तो उन सब में इस बात को लेके अति हर्ष है कि भाई अब वैसे हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मारुति जैसा बड़े उद्योग आने से तो उनके साथ हमारा भी जो है उद्धार हो जाएगा। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। स्टेट क्राइम ब्रांच ने बहुत ही सराहनीय कार्य करके दिखाया है। सोनीपत से गायब हुए मंदबुद्धि युवक को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से खोज निकाला। अपने बिछड़े हुए बेटे को वापस अपने पास पाकर माता पिता बेहद खुश। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला में तैनात ASI राजेश ने उनकी की मदद। हरियाणा की स्टेट क्राइम ब्रांच ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। विभाग में तैनात ASI राजेश कुमार ने सोनीपत से गायब हुए मंद बुद्धि युवक को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से 9 महीने तक लगातार संघर्ष करते हुए उसकी तलाश कर परिवार से मिलाने का काम किया है। अपने बिछड़े हुए बेटे को वापस अपने पास पाकर माता पिता बेहद खुश हैं। परिजनों ने बताया कि जब से उनका बेटा घर से गायब हो गया था, उन्होंने काफी तलाश की लेकिन कहीं नहीं मिला। आखिर में स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला में तैनात ASI राजेश ने उनकी मदद की और उनका बेटा खोज कर उन्हें सौंपा और उनका आभार व्यक्त करते हुए पुलिस ने अच्छा काम करके दिखाया। खास बात यह है कि विभाग द्वारा युवक को खोजने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया और कामयाबी मिली। हमारे बच्चे का नाम अजय है जी। ये हम जटवाड़ा कच्चे बाग मंदिर पे टायर पंचर की दुकान है, वहाँ पे एक लड़का आया अमित शहजादपुर का, मैं इसको बस अड्डे ले जाऊँ, मगर भाई इसको मत ले जा, अगर 10 मिनट में आ रहे हैं, मगर भाई इसको मत ले जा, अगर 10 मिनट में आ रहे हैं। उस दिन से हमें ये 11 तारीख में मिला है और हम बहुत परेशान रहे। हम हमारे संकट कट चुके, अब
दुख हो बहुत गया। खुशी है जी। ये बच्चा हम परेशान थे, बहुत दुनिया में ढूंढा, हमें नहीं मिला कहीं भी। हरिद्वार, मेरठ, गढ़गंगा बहुत दूर दूर तक गए जी, हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। राजेश जी ने जी हमारी मदद की, हम पुलिस में भी गए जी, पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की। और बहुत खुशी है जी, हमें बहुत खुशी है जी, अब बहुत खुशी जो हमें राजेश जी ने मिलाया जी, इन बाबू जी इनका एहसान नहीं भूल सकते जी हम जिंदगी भर भी। मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और जो हम ये मिसिंग बच्चों पे काम कर रहे हैं हमारे एडीजीपी श्री ओपीसी के दिशा निर्देशों पर कर रहे हैं। इस जो बच्चे की ये है यहाँ से मिसिंग था, ये सोनीपत से नवंबर से 2021 से। और इसके बच्चे के परिवार वाले हर जगह घूम रहे थे, इसको तलाश करने थे, मेरे संपर्क में आए। फिर मैंने इस बच्चे की वीडियो बनाई, फिर इसको वायरल किया। और जो मजूबाबाद है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे शरीफ लड़का है, उसको रेलवे स्टेशन पर मिला और उसने अपने पास इसको वहाँ पे रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद मैंने बच्चे से और परिवार के माता पिता से वीडियो कॉलिंग कराई और उनकी पहचान करवाई। इन्होंने कहा ये हमारा बच्चा है। फिर वहाँ से लेकर आज इनके परिवार के सपोर्ट किया जा रहा है। और ये बच्चा जो है मानसिक थोड़ा मंदबुद्धि है और इसकी जो आयु है वो 18 वर्ष के आसपास है और ये मानसिक बीमार भी है और ज़्यादा ये कुछ बोल भी नहीं पाता है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। विभाग से पास हो चुकी है खरखोदा कन्या महाविद्यालय की फाइल। कभी भी सरकारी हो सकता है कन्या महाविद्यालय। खरखोदा कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति के लगातार 24 वर्षों से प्रधान बनते आ रहे वेद प्रकाश दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कन्या महाविद्यालय को पूर्ण रूप से सरकारी दर्जा देने के लिए वर्ष 2017-18 से फाइल चली हुई है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से पास हो चुकी है। पिछले सप्ताह भी कार्यकारिणी चंडीगढ़ में अधिकारियों से मिले थे, जहां से उन्हें आश्वासन मिला है कि सभी दस्तावेज सही हैं, इस कॉलेज को सरकारी किया जा सकता है। प्रधान वेद प्रकाश दहिया ने कहा कि कन्या महाविद्यालय प्रबंधन समिति की तरफ से कोई कमी नहीं है। वर्ष 1998 में भी कन्या महाविद्यालय को सरकारी कराने के लिए मांग रखी गई थी, लेकिन उस समय केवल 95% ही सरकारी हुआ था। लेकिन इस बार ये कॉलेज पूर्ण रूप से सरकारी हो सकता है। इस बारे में समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सीएम को भी पहले ही लिखा जा चुका है। पिछले 28 वर्षों से ये कॉलेज निरंतर चल रहा था, तब तक किसी को कोई कमी नहीं दिखाई दी। लेकिन अब कुछ व्यक्ति जानबूझकर कॉलेज पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। पिछले 24 वर्षों में कन्या महाविद्यालय ने हर तरफ उन्नति की है। छात्राओं ने विश्वविद्यालय टॉप करके क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समिति खुद चाहती है कि ये कॉलेज सरकारी हो। समिति इसके लिए हर संभव प्रयास पिछले कई वर्षों से कर रही है। कुलदीप पहलवान ने जो आरोप लगाए हैं वे बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कुलदीप पहलवान किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि वे कॉलेज से संबंधित सारी सच्चाई जानते हैं। कॉलेज लगातार उन्नति कर रहा है। शिक्षा और खेलों के साथ साथ कॉलेज ए ग्रेड श्रेणी में दर्ज है। छात्राओं से कम फीस लेने की कोशिश की जा रही है। मैं वेद प्रकाश, प्रधान कन्या महाविद्यालय खरखोदा, आप सभी को मेरी नमस्कार। सन 1998 में कॉलेज के सभी माननीय सदस्यों ने मेरे को सर्वसम्मति से प्रधान चुना था। उस समय कॉलेज एक प्राइवेट संस्था थी और उसके खाते में सिर्फ 50,000 रुपये 3 लाख की एफडी थी। अब 60-65 लाख के आसपास की एफडी है तथा 30-35 लाख खाते में है। 1998 में ही हमने कॉलेज का सरकारी कॉलेज बनाने के लिए सरकार को आवेदन कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने पूरा सरकारी न करके 95% एडेड का दर्जा दे दिया। फीस की बात करें तो 1167 रुपये महीना से शुरू होती है, 1500-1700 तक ही है। सबसे ज्यादा एक ही कोर्स में 2500 रुपये है। रही बात सर्वसम्मति से मैनेजमेंट चुने जाने की, तो आपको बता दूं कि हर 3 साल में मैनेजमेंट के चुनाव होते हैं और सभी मेंबर आवेदन करने के लिए आजाद हैं। जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, कौन किसको रोक रहा है। भाई कुलदीप और मैं दोनों मास्टर चंदगीराम के शिष्य हैं और साथ में ही पहलवानी की है। ये मेरे से सीनियर पहलवान रहा है, अच्छा पहलवान रहे हैं। मैं पिछले 24 साल से कॉलेज की सेवा प्रधान पद पर कर रहा हूं। इनको कभी कोई या गड़बड़ कॉलेज में नजर नहीं आई। अब पिछले 1-2 साल से जैसे ही इन्होंने खुद का स्कूल
शुरू किया है। पता नहीं कैसे सब गड़बड़ एकदम से पैदा हो गई। जब से इन्होंने नई संस्था शुरू की है, ये कॉलेज का पहला ही इलेक्शन आया है। इन आरोपों के पीछे अब क्या मंशा है हमें कुछ नहीं पता। अब पता नहीं आजकल इनके जो विचार रोज खबरों में देखते हैं वो इनके खुद के हैं या इन्होंने कोई नया मार्गदर्शक बनाया है। ये बात भाई कुलदीप अच्छी तरह जानते हैं। हम भी चाहते हैं कॉलेज सरकारी बने और उसके लिए हम हमेशा तैयार रहे हैं। रही बात सीएम और पीएम को रिक्वेस्ट की, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैनेजमेंट ने 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री जी को इसके लिए लिखा था और फरवरी 2018 को सीएम साहब को इसके लिए लिखा था। मैनेजमेंट कई बार रेजुलेशन करके सरकारी बनाने के लिए दे चुकी है और अभी कॉलेज को सरकार द्वारा टेक ओवर के लिए फाइल जो कि 2017 में भेजी गई थी, जिसका फाइल नंबर 8/4 C4 DHE से पास होकर के सीएम साहब के ऑफिस में है और किसी भी दिन कॉलेज सरकारी हो सकता है। ये बात भी कुलदीप अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि मैनेजमेंट स्टाफ के साथ सीएम हाउस में 10-12 दिन पहले मिल के भी आई है और हमें पूरा आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी कॉलेज सरकारी हो जाएगा। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।